देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सरकार के सामने इस वक्त भी सबसे बड़ा संकट पलायन का है। हम आज आपको इस समस्या से जुड़ी कई केस स्टडीज दिखाने जा रहे हैं और यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस पलायन से परिवार से लेकर देश में कितनी समस्याएं खड़ी हुई हैं। शुरुआत करेंगे उस केस स्टडी से जो गरीब और प्रवासी मजदूरों की चिंता करने के लिए आपको बाध्य करेंगे। पटना के इस तस्वीर को देखिए। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदेश की नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कि राजस्थान के कोटा में फंसे हुए बिहार के छात्रों को वापस लाया जाए। छात्र मजदूर फंसे हुए कोटा और अन्य राज्यों में, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। वहीं योगी, वहीं पे महाराष्ट्र, सब सरकार अपने बच्चों को बुला ली है, लेकिन यहाँ की सरकार बच्चों को नहीं बुला रही है। पटना में ऐसे हालात क्यों बने, इसके लिए कोटा की स्थिति को समझिए। दरअसल कोरोना संक्रमण फैलने के डर और लॉकडाउन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि जो जहां है वो वहीं रहे। लेकिन मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ और कश्मीर जैसे राज्यों ने इस लॉकडाउन के बीच स्पेशल बस लगाकर अपने अपने छात्रों को वहां से निकाल लिया और बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया। कोटा में भी विरोध प्रदर्शन करते हुए ये छात्र बिहार के ही हैं। ये भी अपने प्रदेश की सरकार से नाराज हैं क्योंकि लॉकडाउन की मियाद 40 दिन हो गई और दूसरे प्रदेश के इनके साथी बसों के जरिए अपने घर वापस लौट चुके हैं। यही मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी मुख्यमंत्रियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उठाया गया। राज्य सरकारों की चिंता अपने प्रदेश के बच्चों की सुरक्षा की थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों को निकालने पर सवाल खड़े किए। सवाल ये थी कि जब देश में लॉकडाउन है तो छात्रों के लिए स्पेशल बस क्यों भेजी गई? क्या संक्रमण के खिलाफ सावधानी को दूसरे राज्यों ने दरकिनार कर दिया? सिर्फ छात्रों के लिए ही बस क्यों भेजी गई? गरीब मजदूरों के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए? नीतीश कुमार के सवाल लाजमी भी हैं क्योंकि कोटा में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र संपन्न घरों के हैं। सिर्फ उन्हें सुविधा देकर राज्यों में फंसे मजदूरों के साथ अन्याय तो नहीं हुआ। सवाल लॉकडाउन के बीच प्रवासियों की आवाजाही का है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को इस मामले की जांच करने और दो राज्यों के बीच आवाजाही के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। एक हफ्ते के अंदर यह जवाब भी मांगा है कि क्या प्रवासियों को उनके गांवों में जाने की अनुमति दी जा सकती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में आवाजाही को लेकर गंभीर है। गरीब मजदूर को एक तरफ गांव लौटने का साधन नहीं मिल रहा, वहीं छात्रों के लिए सरकारें खुद साधन भेज रही हैं। अब सवाल यह है कि अगर राज्य की सरकारें दूसरे राज्यों से अपने प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के लिए कदम उठा सकती हैं, तो फिर मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल बस क्यों नहीं लगाई गई? हालांकि लॉकडाउन में किसी भी तरह की आवाजाही प्रतिबंधित है। बावजूद इसके अगर सरकारों ने व्यवस्था की है तो पहला ख्याल मजदूरों का आना चाहिए था, क्योंकि दिहाड़ी पर जिंदगी जीने वाले मजदूरों की मदद सबसे पहले होनी चाहिए थी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन है, लेकिन साधन के अभाव में मजदूर शहर से गांव की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं और यही पलायन सरकारों का संकट है। हालांकि हर राज्य की सरकार कह रही है हम मजदूरों के लिए हर व्यवस्था कर रहे हैं। मुमकिन है कि कर भी रही हो, लेकिन मजदूरों के सामने परेशानी और भी है। यह मजदूर लॉकडाउन के दौरान साइकिल से ओडिशा के जाजपुर लौटा है। इसने 7 दिन में 1700 किलोमीटर का सफर तय किया है। इसकी मजबूरी यह है कि शहर में ना तो इसके पास काम था, ना ही पैसे। दूसरे राज्य की सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकता था, इसलिए साइकिल पर सवार होकर यह अपने गांव लौटा, जहां 20 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहा और फिर घर लौटा। लॉकडाउन होने के बाद देखा तो पेमेंट पैसा पत्र मेरे पास भी नहीं है और कंपनी वाले ने भी कुछ दिया नहीं पैसा पत्र, और खाने पीने के लिए भी दिक्कत हुआ। इसीलिए मैं सोचा और क्या करना रह के मैं उड़ीसा निकल पड़ा। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर पश्चिम बंगाल के रानी नगर की है। ये मजदूर भी अपने घर जाने के लिए पैदल निकले थे, लेकिन इन्हें रास्ते में ही रोककर रानी नगर के शेल्टर में भेज दिया गया, जहां उन्हें खाना तो मिल रहा है, लेकिन 52 लोगों को पिछले कुछ दिनों से एक ही जैसा खाना खाना पड़ रहा है। इसलिए साधन के अभाव में ये पैदल ही अपने घर लौटना चाहते हैं। नियम से मानते हैं। ये मजदूर दूसरे राज्य से पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए हैं। पैदल ही अपने घर जा रहे थे, लेकिन बीच में ही इन्हें रोक लिया गया। अब इन्हें घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है, लेकिन पहले इनका टेस्ट होगा, इसके बाद ही गांव तक जाने की अनुमति मिलेगी। अब स्थिति को समझिए। लॉकडाउन के शुरू होने के बाद मजदूरों ने पैदल ही शहर से पलायन किया था। कई मजदूर गांव पहुंच चुके हैं, लेकिन अब भी
सुविधा के अभाव में यही मजदूर पैदल सफर करने को मजबूर हैं, क्योंकि ना तो इनके पास खाना है, ना ही पैसे, रहने की व्यवस्था और कपड़े। सरकारों ने जो व्यवस्था की वो इनके लिए नाकाफी साबित हुई, इसलिए मजबूरी में इनका पलायन जारी है। सवाल यह है कि जब सरकारें संपन्न परिवारों के छात्रों के लिए व्यवस्था कर सकती हैं तो फिर गरीब मजदूरों के लिए क्यों नहीं? और अगर नहीं कर सकती हैं तो फिर राज्य की सरकारों ने मजदूरों के लिए बेहतर इंतजाम क्यों नहीं किए? इस पलायन के साइड इफेक्ट बेहद गंभीर है। पहला तो कोरोना संक्रमण का खतरा, दूसरा खतरा भूख, प्यास और जीवन पर। कुछ केस स्टडीज देखिए जिससे आपको स्थिति समझने में मदद मिलेगी। यूपी के श्रावस्ती में 1600 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से पैदल लौटे एक मजदूर की मौत हो गई। वो लौटते ही स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर पहुंचा था। ना तो उसका टेस्ट हुआ था, ना ही उसे उसके परिवार वालों से मिलने से रोका गया। हालांकि मेडिकल टीम ने सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। वहीं परिवार के लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जो मजदूर लौटा था उसे उल्टी और दस्त की शिकायत हुई थी। अभी तो उसके विषय में कुछ बताना स्पष्ट नहीं है किस कारण से हुआ, क्योंकि आज ही अभी सुबह ही 7 बजे वो आया था और वो महाराष्ट्र से आया था। ठीक ऐसे ही कई और केस भी सामने आए जो लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की दुर्दशा की कहानी बयां करते हैं। दिल्ली से बिहार के बेगूसराय पैदल लौट रहे एक मजदूर की वाराणसी में मौत हो गई। दिल्ली से मध्य प्रदेश के रीवा लौट रहे एक मजदूर की आगरा में मौत हो गई। नागपुर से तमिलनाडु पैदल जा रहे एक मजदूर की हैदराबाद में मौत हो गई। तेलंगाना के पेरूर से छत्तीसगढ़ के बीजापुर पैदल लौट रही एक 12 साल की लड़की की मौत हो गई। गुजरात के एक अस्पताल से घर पैदल लौटते हुए एक शख्स की भी मौत हो गई। यूपी के इलाहाबाद से बिहार के वैशाली के लिए निकले एक मजदूर की रोहतास में मौत हो गई। इसके अलावा ना जाने कितने ही केस लॉकडाउन के दौरान एक्सीडेंट से मजदूरों की मौत के भी आए, लेकिन उस समय तक ना तो कोई भी व्यवस्था मजदूरों को रोकने के लिए हुई, ना ही उन्हें घर पहुंचाने की। अब भी यही समस्या है, इसलिए स्थिति अब भी गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि ये वो वक्त है जब लॉकडाउन खुलने की उम्मीद जगी है। ऐसी स्थिति में फैक्ट्रियां शुरू होंगी, लेकिन इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर नहीं होंगे और सरकार के सामने दिक्कत फिर से इन मजदूरों को वापस लाने की होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।